नमस्कार। हिंद किसान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पराते जी। हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ हिंद किसान के हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, जो ये 3 कृषि कानून को लेकर एक देश में भूचाल सा आया हुआ है, पंजाब ने अपने विधानसभा में स्पेशल सेशन बुलाकर अपनी तरफ से 4 विधेयक पेश किए, जिसमें से खासतौर से खेती को लेकर 3 विधेयक। कहा जा रहा है कि जो असर है इन 3 कृषि केंद्र कानूनों का, उसके असर को कम करने की वो कवायद है। अब वहां राज्यपाल की तरफ से उस पर जो आगे की कार्रवाई है, उनकी तरफ से उस पर हस्ताक्षर होने, प्रेसिडेंट तक जाना है, वो अलग कहानी है। लेकिन उसी के अनुसरण करते हुए जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ने अपना स्पेशल सेशन बुलाया और अपनी तरफ से इस दिशा में कदम उठाए, और राजस्थान का भी सेशन 31 तारीख को है, 31 अक्टूबर को। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो संजय पराते जी, आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? जिस तरह का एक कृषि मंडी उपज समिति जो संशोधन किया गया है, उसमें उसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं और ये वास्तव में किसान विरोधी कानून है। ये आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। किसानों पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो सवाल पूरे देश भर में ये जो कृषि और किसानों पर और उपभोक्ताओं पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको किस तरीके से निष्प्रभावी किया जाए, इस बारे में पूरी बहस चल रही है और आंदोलन चल रहे हैं। तो स्वागत योग्य बात यह थी कि पंजाब सरकार ने 3 कानून बनाए इनको निष्प्रभावी करने के लिए, और इन तीनों कानूनों का सार यही था, लुब्बु लुबाब यही है, केंद्र में समर्थन कि हम किसानों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेंगे, न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर, और कहीं पर भी किसी को समर्थन मूल्य से नीचे खरीदने की इजाजत नहीं देंगे, और यदि इसका उल्लंघन होता है तो सजा मिलेगी। हम ये सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी पंजाब ने एक मॉडल पेश कर दिया है, कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश के सामने ये मॉडल आएगा और किसान आंदोलन को एक गति मिलेगी, और जो किसान विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं उन पर भी एक रोक लगेगी। और हमने ये मांग किया था कि समर्थन मूल्य को केंद्र में रखकर ही जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, जो कर्ज में दबे हुए हैं, जिनकी हमेशा कुर्कियां होते रहती है, उनकी भी समस्याओं को केंद्र में रखा जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 कानूनों का ये जो इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, छत्तीसगढ़ की सरकार बार बार दावा करते रही है कि हम प्रदेश के किसानों के हितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन जब कानून सामने आया तो पता चला कि कहीं पर भी प्रदेश के किसानों के हितों का संरक्षण नहीं है। इस सरकार को चिंता केवल अपने राजस्व बढ़ाने की है। पूरे कानून में कहीं पर भी समर्थन मूल्य की बात नहीं है, और एक तरीके से जो निजी मंडियों को खोलने का रास्ता केंद्र सरकार ने अपने कानून के जरिए कर दिया है, उसका ही अनुमोदन इन कानूनों के जरिए किया गया है। और बहुत ही मैं कड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस और भाजपा की मिलीजुली कुश्ती थी, एक आम सहमति बन गई थी कि कारपोरेटों को किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर पैर रखने के लिए एक कदम देना है, और उसी तरीके से जो है कांग्रेस सरकार ने बिल पारित किया। एक दिन पहले हमको ये सूचना मिल रही थी कि समर्थन मूल्य को केंद्र में रखा जाएगा। बिल जब सामने आता है तो पूरा समर्थन मूल्य गायब हो जाता है। हम समझ नहीं पा रहे, यहाँ के किसान समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में इतनी बड़ी धोखाधड़ी इस सरकार ने कैसे की इस किसानों के साथ। एक बार ये हरवीर जी आपसे समझना चाहेंगे, जो ये बिल है इसकी कॉपी हमारे पास है, और इसमें क्या वो तथ्य हैं, क्योंकि उसको पढ़कर लग रहा है कि सरकार ने अपनी पावर्स जो है, डिस्क्रिशनरी पावर, उन शक्तियों को बढ़ाया है। जैसे कि राज्य का विषय है खेती, और उन्होंने उसी के चलते नोटिफाइड मार्केट्स में कन्वर्ट कर दिया है। राज्य को, तमाम इलाकों को नोटिफाइड मार्केट्स के तौर पर देखा जाएगा, और उसमें भी मंडियां जो है वो बनी होंगी,
जिनके तहत वो इस तरह की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे अगर वो देखते हैं कि कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। आपके किस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं? असल में देखिए, ये अनिका जी, इसमें जो कानून है, जो संजय जी ने बात कही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाध्यता, वो तो इस कानून में नहीं दिखती। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम लोग भी मान करके चल रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उनकी जहां-जहां सरकारें हैं वो अपना अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो केंद्र के कानून हैं उनको बेकार साबित करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो कि किसानों के हितों के संरक्षण में होंगे। ये थोड़ा-सा आधा-अधूरा सा इनका कदम है। देखिए, पूरी तरीके से मैं खारिज भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो इन्होंने सब कुछ मंडी बना दिया है। अब पूरे राज्य जो है वो एक मंडी हो गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है, उसी को इन्होंने संशोधन किया। 2 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। पंजाब ने एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं किया है। जी। वो 4 नए कानून लेके आए हैं। 3 कानून जो है वो जो केंद्र के कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का और आवश्यक वस्तु अधिनियम का, और एक कानून वो किसानों की जमीन वो उसमें नीलामी नहीं हो सकेगी, उसके लिए 2.5 एकड़ तक का बोला है। लेकिन एपीएमसी में उन्होंने नहीं किया। ये इन्होंने एपीएमसी में संशोधन किया है, और एपीएमसी में संशोधन करके इन्होंने जो भी मंडी यार्ड है या गोडाउन्स हैं, साइलोज हैं, उन सबको मंडी बना दिया है। तो एक तो ये इसमें साफ है कि जो प्राइवेट ट्रेड का जो काम था, जो केंद्र सरकार कह रही थी कि मंडी के बाहर आप कुछ भी कीजिए, किसी भी दाम पे खरीदिए, इसको एनफोर्समेंट करना स्टेट के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब कोई ऐसी मंडी बची ही नहीं है जो कि एपीएमसी के तहत ना हो। प्राइवेट सेक्टर अलग से आके कोई मंडी खड़ी नहीं करेगा, और अगर वो कहीं सीधे खरीद कर भी लेता है तो उसकी जांच, उसके पेपर्स की जांच, उसके स्टॉक्स की, इवन मूवमेंट भी जो है, ट्रांसपोर्टेशन को भी जो अधिकारी हैं राज्य सरकार के वो चेक कर सकेंगे। इंटेंशन ज्यादा दिखाया है, लेकिन जो एमएसपी की बात है, क्योंकि पंजाब में भी अगर आप देखो वहाँ एमएसपी की बात की है गेहूं और चावल के ऊपर, 2 फसलों पर ना 2 चीजों के ऊपर किया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर्ड लिख के छोड़ दिया है। वहाँ उस तरीके से कमोडिटीज नहीं है। तो ये उन्होंने कोशिश किया, बट दैट इज बोल्ड स्टेप, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी कर दी। जाहिर सी बात है कि पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर खेती धान गेहूं का साइकिल वहां चलता है। पंजाब में गेहूं का और धान का 99% से ज्यादा जो मंडी अराइवल है उसकी सरकारी खरीद होती है। तो किसान का मकसद पूरा हो गया, और ये भी आप मान के चलिए कि किसान संगठन या किसान आंदोलन कुछ भी कहें, सारी 100% डिमांड किसी की कोई नहीं मानी जा सकती। जरा गवर्नेंस का इशू होता है, लेजिस्लेशन का इशू होता है। जाहिर सी बात है किसान तो चाहेंगे कि उनके जो भी उनके लिए बेहतर है सारा काम हो जाए, बट किसी भी सरकार की वो कुव्वत नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि पंजाब ने जो स्टेप लिया है वो ज्यादा बोल्ड स्टेप है, वो ज्यादा कन्फ्रंटेशन वाला स्टेप है। और छत्तीसगढ़ ने अभी जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा। उनको या तो नए कानून लाने पड़ेंगे। हालांकि इन्होंने जो एपीएमसी जो एक्ट है उसमें जो फार्मर प्रोड्यूस हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उनको शामिल किया है, उन सबको इन्होंने भी शामिल कर लिया उसमें। जब आप देखेंगे ना उसमें मधुमक्खी भी और बाकी चीज पालन का तमाम सारी चीजें जो पशु का भी जो है वो सबको शामिल करते हैं। तो वो जो फार्मर प्रोड्यूस वाला जो हिस्सा है क्या है वो इन्होंने उठा लिया वहां से, बट बाकी मंडी बना दिया है। और ये तो राजस्थान भी नोटिफाई कर चुका है इसके पहले। तो इन्होंने उस तरीके से कोई बहुत बोल्ड कानून तो नहीं लाए हैं, लेकिन ये शुरुआत है मेरे ख्याल से। संजय जी, जब ये कानून कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने इन कानून के बारे में इस विधेयक को जब सामने रखा, उन्होंने बोला कि ये कानून हमने सेंटर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ना उपजे इसलिए इस तरीके के रास्ते पर हम चले हैं। पहले नोटिफाइड मार्केट और डीम्ड मंडियां,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको लग रहा है ये किसी तरह से एक स्मार्ट मूव है कि हम सेंटर से जो कानूनी उलझन है, जो पेच जिसके बारे में पूरा देश परेशान है, उस तरह के पेच से कहीं ना कहीं ये बच गए हैं? इस तरह के स्मार्ट मूव से आप इसको क्या करार देंगे? नहीं, देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राज्यों से सलाह मशविरा किए बिना और गैर लोकतांत्रिक ढंग से ये कानून बनाए हैं, राज्यों के साथ केंद्र ने टकराव लिया है। और इसके जो दुष्परिणाम हैं, यदि आपको उसको निष्प्रभावी करना है तो निश्चित रूप से राज्यों को बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे और केंद्र के साथ टकराहट में जाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के साथ किसी टकराहट में ही नहीं जाना चाहती है और सब कुछ ओम शांति शांति कहना चाहती। तो हमारा तो यही कहना है कि यहाँ जो कानून बने हुए ठेका कृषि के मामले में जो प्रावधान सामने आए, वो तो पूरे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले। आप छत्तीसगढ़ के किसानों को यदि उससे नहीं बचाएंगे तो किसानों के हितों का संरक्षण किस तरीके से होगा? तो यही तो हम कह रहे थे कि यदि आपको किसानों के हितों का संरक्षण करना है तो राज्य कृषि राज्य का विषय है, इस बात को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। और आपके पास प्रचंड बहुमत है इस प्रदेश के किसानों का। आप उस टकराहट में जाने से क्यों बचना चाह रहे हैं, क्यों समझौता कर रहे हैं? तो आपने तो कोई एक भी चीज किसानों के हित में नहीं रखी। समर्थन मूल्य देश का सबसे बड़ा सवाल है, उसके बारे में आप चुप है। ठेका खेती पूरे देश को बर्बाद करने वाली, उसके बारे में आप चुप है। तो आप वास्तव में दो सवाल उठते हैं हरवीर जी की। पहली बात की टकराहट से ये बचाव करने की जो पूरी कवायद है, ये क्यों? ये जो इनका स्टेटमेंट है कि हम सेंटर से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते और ये किसान हितैषी है, पहली बात। और दूसरा ये कि जो दूसरे और तीसरे जो कानून है कृषि केंद्र कानून जो सामने आए हैं, ठेका खेती और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जहां उसमें पंजाब ने इन दोनों ही मामलों में भी अपने अलग विधेयक पेश किए हैं, यहाँ पर ये चुप्पी क्यों? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का जो कानून है वो बहुत ज्यादा तैयारी से नहीं हुआ। किसी अफसर ने, जैसे केंद्र में ये कानून बने हैं बिना किसी बातचीत के, बिना किसी डिस्कशन के, स्टेक होल्डर से बात किए बिना, कुछ उसी की कार्बन कॉपी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने कर दी है। बहुत ज्यादा नहीं किया। दूसरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अलग है, तो अलग कानून लाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को तो कुछ स्टेप और लेना पड़ेगा इसमें। इससे काम नहीं चलेगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो मसला अलग है। देखिए, उसमें किसान का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप लाइए मत लाइए, वो तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, जैसा भी लोग भुगत रहे हैं। तो उसमें किसान भोगता है, लेकिन ये है कि हाँ, वो इतना स्टोर कर लेगा और जब मार्केट अराइवल होंगे उस वक्त डंप करके लो प्राइस क्रिएट कर देगा और उस वक्त खरीद लेगा किसानों से सस्ते में। ये किसान को सिर्फ इस चीज का एक उसका नुकसान हो सकता है। और उसके लिए क्योंकि कार्टेल बन सकता है, जो बड़े ट्रेडर हैं या जो बड़े बायर होंगे, अगर आप प्राइवेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड और मार्केटिंग में, तो फिर वो कार्टेल बना सकते हैं। और ये कार्टेल बनता है, मतलब स्टील में कार्टेल बना, सीमेंट में कार्टेल बना, और कंपटीशन कमीशन को आके बोलना पड़ा कि ये जुर्माना भी लगाया था सीमेंट के ऊपर, तो हजारों हजार करोड़ किसी ने दिया नहीं वैसे, भाई जो भी हुआ। तो ये काम, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज ट्रेड आ जाएगा जी, अभी छोटे छोटे कारोबारी होते हैं, कोई 100 करोड़ 200 हजार करोड़ का काम करने वाला, लेकिन जब लाखों करोड़ वाले आ जाएंगे तो वो तो 3-4 ही होंगे। जैसे टेलीकॉम में अब 2-3 ही रह गए। अब वो दाम बढ़ाएं घटाएं, उनको कौन बिगाड़ने वाला उनका? तो पॉइंट इज दैट उस वक्त ये किसानों के लिए घातक हो सकता है, अदरवाइज पब्लिक के लिए होगा। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी स्टेट गवर्नमेंट की किसानों के प्रति ज्यादा है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो पंजाब ने सीधा बोल दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आप एमएसपी से नीचे नहीं कर सकते जी। दूसरे उन्होंने एक बड़ी चीज थी जो कि आर्बिट्रेशन की जहां बात है, जब डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट में उन्होंने कहा कि ये जो इसमें आपने कहा कि एसडीएम उल्टा देगा या डीएम या फिर जॉइंट सेक्रेटरी, उसको भूलिए। यहाँ किसान को लीगल प्रोटेक्शन रहेगा, वो कोर्ट में जा सकता है। ये पंजाब ने किया है। तो पंजाब ने एक तो शुरू में ही उसको लेकर के पंजाब मुखर था, और छत्तीसगढ़ सॉफ्ट क्यों है क्यों नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल लड़ाई है ना, पॉलिटिकल लड़ाई में आप क्या सॉफ्ट होके करेंगे?
कन्फ्रंटेशन तो है, या तो उनकी सरकार है या आपकी सरकार है, इसमें कुछ बीच का रास्ता थोड़ा ही होता है। हम्म, भाई वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस की सरकार है थोड़ी कि कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा हमारा, वो आपको सर्वाइवल है। और जैसे संजय जी ने कहा, बात ठीक है, वहां बहुत मजबूत सरकार है, 65 या 67 विधायक शायद उनके पास है जो है, तो उनको किस चीज की चिंता है, और जो चिंता पंजाब को है वही उनको होगी। तो ऐसे थोड़ी है कि पंजाब के साथ झगड़ा ज्यादा होगा, आपके साथ कम होगा। आप भी तो कांग्रेस सरकार है, अभी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराई है, पार्टी तो आपकी एक ही है। संजय जी, ये बताइए, इसमें एक नया सेक्शन 20A जोड़ा गया है, जिसके तहत बोला गया है कि सरकार जो है अपने जो मंडी बोर्ड या मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी या जो भी उपयुक्त अधिकारी होगा, उसको ये पावर्स होंगी कि जहां संदेह हो कि कोई व्यक्ति कृषि उपज की खरीद फरोख्त जो भी कर रहा है या व्यवसायिक कारण से कर रहा है, तो उसमें उसने अगर उसके अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं किए हैं, एंट्री को एंट्रीज की तलाशी हो सकती है, औचक निरीक्षण हो सकता है, व्हीकल्स को भी हम जांच सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने कुछ अपनी तैयारी की है कि हमारे पास ये पावर्स हैं कि हम जहां भी हो एक तरह से इंटरवीन कर सके। इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो सेक्शन 20 अगर, और इसमें उन्होंने अगर दोषी पाए गए तो उसमें 3 महीने की सजा है और 5,000 का फाइन भी होगा, और अगर इस सजा का उल्लंघन होता है तो ये 6 महीने तक बढ़ सकती है, और 10,000 रुपए का फाइन। देखिए, इन्होंने जो डीम्ड मंडीज है उनका नियमन करने की बात कही है। ठीक है, नियमन होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी जो सरकारी मंडियां चल रही है उन मंडियों की स्थिति क्या है, उन मंडियों का जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सरकारी मंडियों के अंदर ही समर्थन मूल्य सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में। सरकारी मंडियों के अंदर ही किसानों का जो माल खरीदा जा रहा है उनका पेमेंट समय पर नहीं हो रहा है, और बड़े पैमाने पर किसानों में असंतोष है, उनको लूटा जा रहा है। तो जब सरकारी मंडियों का नियमन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट मंडियों का नियमन किस तरीके से करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब सरकारी मंडी के तुलना में प्राइवेट मंडियां खड़ी होंगी, डिम्ड मंडियां खड़ी होंगी, तो निश्चित रूप से सरकारी मंडियां धीरे धीरे खत्म होगी। हमारा वही तो कहना है कि केंद्र सरकार जो कानून बना रही है उससे सरकारी मंडियां धीरे धीरे से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। आप कानून के तहत खत्म करें चाहे ना करें, व्यावहारिक रूप से खत्म होगा, और सरकारी मंडियां खत्म होंगी तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनी व्यवस्था बनी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक यही खतरा जो है छत्तीसगढ़ के सामने मौजूद है, और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से नियमन करते हैं। सजा भी, जो प्राइवेट मंडियां खोलेंगे उनके लिए ये सजा कोई मायने नहीं रखती, और इस सजा से बचने के सैकड़ों रास्ते खोज लेंगे। जी हरवीर जी, आपका इस पर क्या कहना है? ये जो सजा का प्रावधान है और तलाशी लेने की जो तमाम इन्होंने अपनी पावर्स सामने रखी है, एक बाकायदा नया सेक्शन 20A जोड़ा गया है। नहीं, देखिए, एक तो कोई प्राइवेट मंडी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। जब उन्होंने पूरे राज्य को मंडी एपीएमसी के तहत घोषित कर दिया तो एपीएमसी होगी हर जगह, तो इसलिए कोई प्राइवेट मंडी बनना और बिगड़ना कोई मतलब नहीं है। तो ये जो दूसरे जो केंद्र का कॉन्सेप्ट है हरवीर जी, ये समझना चाहेंगे। जैसे संजय पराती जी बोल रहे हैं कि डीम्ड मंडियां जो हैं वो एक तरीके से प्राइवेट मंडियों का नियमन करने के लिए डीम्ड नहीं, प्राइवेट, मुझे इसमें मुझे प्राइवेट मंडी का कॉन्सेप्ट तो नहीं दिखा है, बिकॉज एपीएमसी रूल्स स्टेटमेंट है मीडिया में, उनकी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेट में हमने तो देखा ना, जो बिल पास हुआ है हम उसको देख करके बोल रहे हैं, क्योंकि बिल हमारे पास कॉपी है, हम लोगों ने बिल पढ़ा है, वो कॉपी हमारे पास है। बट ये है कि बहुत ही छोटा प्रारूप है, मैंने देख लिया, हमारे पास आ गया बिल की कॉपी, हिंदी अंग्रेजी दोनों आ गया है। तो ये है कि उसमें एक तो ऐसा नहीं है। जब एपीएमसी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जो एरिया है, पहले वो था कि उसका एक तो इन्होंने कहा जहाँ वॉल टू वॉल है वहां होगा, लेकिन उसका एक एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है। अब वो उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर भी ये बोल दिया कोई गोडाउन भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी, वहां पे भी एपीएमसी लागू होगा। एक तो एपीएमसी के नियम लागू हो जाएंगे। अब एपीएमसी की फंक्शनिंग क्या है, वो जहां खराब है उसको ठीक करना चाहिए, वो अलग पहलू है। दूसरे, केंद्र ने कहा था कि एपीएमसी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री में खरीद लेंगे। अब यहाँ बाहर कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे अनइवन फील्ड नहीं है। एपीएमसी खत्म होने का डर जो पैदा हुआ वो ये हुआ है कि भाई एपीएमसी में कर लगेंगे और बाहर वालों पे कर नहीं लगेंगे। वो पहले थोड़ा सा महंगा खरीदेगा,
बाद में वो सारा खरीदने लगे, एपीएमसी नॉन फंक्शनल हो जाएंगी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा, क्योंकि उनके तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं होगा। और जाहिर सी बात है उसके पीछे डिजाइन देखा भी जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर क्योंकि सारा उन्होंने एपीएमसी बना दिया है तो वो वैसा नहीं है। और बात सही है कि देखिए सजाएं कोई वैसी नहीं होती। अगर सरकार का नियत अच्छी है और वो अपनी मशीनरी को दुरुस्त रखते हैं तो ये ठीक से काम कर। दूसरे एपीएमसी में देखिए क्या है कि एपीएमसी आपको भुगतान की गारंटी देता है, क्योंकि जो एपीएमसी में जो कारोबारी होगा उसका एक सिक्योरिटी मनी होता है, उसका सब उसके पास एपीएमसी के पास अधिकार होता है कि उसका असेट्स को बेच करके पेमेंट करा दे। तो जो अधिकार था कि प्राइवेट वाला कहीं से भी पैन कार्ड दिखा के खरीदे और फिर पेमेंट करे ना करे। हम लोगों ने स्टोरी भी की थी, ये महाराष्ट्र के किसान के साथ मध्य प्रदेश के ट्रेडर ने किया, उसका मक्का खरीद के पेमेंट ही नहीं किया उसका कई महीने से। तो ऐसे चीजों से ये कम से कम नहीं हो पाएगा। तो बात सही है कि ये पुख्ता नहीं है, ये कानून अधूरा कानून है। और इसमें एमएसपी का जब मसला किसान एमएसपी का लड़ रहे हैं तो एमएसपी का प्रोविजन होना चाहिए। एपीएम वो प्राइवेट मंडी और अनइवन फील्ड का आपने गुंजाइश खत्म कर दी, इतना किया है। तो अब वहाँ जो टैक्स लगते होंगे वो सबके ऊपर लगेंगे। तो ये इतना ये बेसिकली आंशिक राहत है, मेरा ये कहना है। और बाकी जो दूसरे कानून है जैसे पंजाब ने बनाए हैं तो या तो उनको बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी पार्टी को और इनको ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े संजय जी, अपना समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी इस इनसाइट के लिए। तो ये जो बिल की जो कॉपी है हमारे सामने, इसकी परत दर परत और बारीकी से हम इसको अपने दर्शकों के लिए सामने रखने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, जैसे कि रणवीर जी ने कहा और संजय पराते जी ने भी बोला कि बहुत आंशिक राहत है, और जो सही मायनों में एमएसपी को लेकर जो लड़ाई इस वक्त देश में लड़ी जा रही है, रेलवे पटरियों पर लड़ी जा रही है, देश के किसान पंजाब हरियाणा की बात करें तो उस लड़ाई को शायद आगे ले जाने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है वो किसान करेंगे, और इस लड़ाई के जो मुद्दे हैं उन्हें समझने के लिए जो नीतिगत फैसले लेने हैं वो सरकार को लेने हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इससे जुड़ी तमाम खबरों को आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.hindkisan.com, और हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पेज पर और ट्विटर पेज भी मौजूद है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए और जानकारी लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।